बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। समंदर से पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन हुआ है। समंदर से पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन हुआ है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। समंदर से पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन किया गया। लगातार पाकिस्तान के ऊपर एक्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय नौसेना ने कराची एयरपोर्ट तबाह कर दिया है, ये बड़ी खबर है। कराची एयरपोर्ट भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है, ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ कर्नल मयंक चौबे जी जुड़ गए हैं। मयंक जी, कर्नल साहब, जिस तरीके से एक बड़ा हमला ये किया गया है, समंदर से पाकिस्तान पर एक बड़ा एक्शन लिया गया, भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। अभिषेक जी, मैं आपके दर्शकों को बताता चलूं कि भारतीय नौसेना उसका युद्धपोत जो है आईएनएस विक्रांत, वो इस समय हमले की पूरी अगुवाई कर रहा है। आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा एक तैरता हुआ रनवे है। इस तैरते हुए रनवे के ऊपर 40 मिग-29 के विमान जो हैं वो स्थापित होते हैं जी। हमारा तेजस विमान जो था, इसका ट्रायल भी इसके ऊपर हुआ था। मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि तेजस ने भी इसमें पार्ट लिया है जी। अब ये विमान जो हैं, ये दो एरियाज को टारगेट करते हैं। एक है कराची पोर्ट और एक है जिन्ना नेवल बेस, जो कि ओरमारा बलूचिस्तान में स्थित है जी। इन दोनों की अपनी अपनी सामरिक क्षमता जो है वो बहुत बड़ी है। जैसे ओरमारा पोर्ट जो है, उसके पास बर्थिंग फैसिलिटी है, जिसमें कि 8 वॉरशिप्स और 4 सबमरीन्स आके बर्थ कर सकते हैं। उसके पास ये पाकिस्तान ने एक गलती सन 2014 में ये की थी कि उसके पास में कुछ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं जी। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हशमत क्लास की पाकिस्तान के पास में 2 हैं। ये फ्रांस से उन्होंने आयात की थी। इनका नाम है पीएनएस हशमत और पीएनएस हुरमत जी। ये 2 सबमरीन्स को लेकर पाकिस्तान ने कराची पोर्ट से ओरमारा पोर्ट यानी जिन्ना नेवल बेस में शिफ्ट किया था जी। ये पोर्ट नेवल न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए भी तैयार किया जा रहा था और साथ में इनकी यहां पर ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी मौजूद है। सुनने में ये आया है कि इस पोर्ट के ऊपर भी भीषण हमला भारतीय विमानों द्वारा किया गया है। देखिए, एक तरफ कराची का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जैसे कि अभी एयरफोर्स के ऑफिसर जो थे आपके गेस्ट, वो बता रहे थे कि सबसे पहला काम जो है एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्त नाबूद किया जाता है। पाकिस्तान के पास चाइना द्वारा निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो सुनने में आई है 200 किलोमीटर की है। बनिस्बत उसके जो कि भारत के पास में है, भारत के पास में आपको सबको विदित होगा S-400 वेपन एयर डिफेंस सिस्टम है। और हमारे पास केवल S-400 ही नहीं है, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास मौजूद है। उसके अंदर में बराक 8 आती है मिसाइल, उसके साथ में हमको मिलती है आकाश NG यानी आकाश न्यू जनरेशन। लेयर्ड वेपन सिस्टम, लेयर्ड डिफेंस सिस्टम का मतलब यह होता है कि अगर भगवान ना करे कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वहां से दुश्मन की ओर से अगर हमारे S-4 सिस्टम को भेद पाए, तो उसको बराक सिस्टम जो है वो रोक पाएगा, या फिर आकाश NG जो है वो उसको नेस्त नाबूद कर देगा। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने बड़े ड्रोन अटैक करने की कोशिश की हमारे जम्मू के इलाके में, पंजाब के इलाके में, लेकिन एक भी ड्रोन या एक भी मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे पास में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड है, अभेद्य है एक तरीके से। इसीलिए नाम S-400 का सुदर्शन चक्र भी रखा गया है। अब आते हैं वापस हम ओरमारा की इंपॉर्टेंस पर। देखिए, पाकिस्तान के पास सुनने में आया है कि टोटल 8 मिसाइल्स हैं, 8 सबमरीन्स हैं। इनके पास में 3 अगोस्ता क्लास की सबमरीन हैं, अगोस्ता 90B। ये फ्रांस द्वारा निर्मित हैं और खालिद क्लास की सबमरीन्स हैं। नाम है इनके PNS खालिद, PNS साद और PNS हमजा। 2 अगोस्ता 70 क्लास की सबमरीन्स हैं, जो कि मोटे तौर पर हशमत क्लास गिनी जाती है। हशमत क्लास की सबमरीन्स के नाम हैं PNS हशमत और PNS हुरमत। ये दोनों सबमरीन्स जो हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक फायर्ड सबमरीन्स हैं, जो कि कराची पोर्ट से शिफ्ट करके लाई गई हैं ओरमारा की ओर। और उनके पास में 3 मिनी सबमरीन्स भी मौजूद हैं। सन 2015 में पाकिस्तान ने करार किया था चाइना के साथ में चाइनीज सबमरीन देने का। अभिषेक जी, मैं आपको बताता चलूं कि चाइनीज सबमरीन्स की खासियत है
जैसे सबमरीन में अगर बाई चांस कोई हादसा होता है और क्रू को सबमरीन से निकल के भागना पड़ता है तो सबमरीन में एक एस्केप हैच का प्रावधान होता है। चाइनीज सबमरीन में सुनने में आया है कि वो एस्केप हैच जो है वो टॉर्पीडो ट्यूब के अंदर दिया गया है। तो ये एक हास्यास्पद सा अरेंजमेंट है, परंतु चाइना की दी हुई चीज़ है, पाकिस्तान विल हैव टू लिव विद इट। जैसा वो ढो रहा है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को लेके, जिसको कि हमारी सैन्य शक्ति ने इस अपने लाहौर के इलाके वाले को और कराची में जो स्थित था उसको, दोनों को नेस्त नाबूद कर दिया है। नेस्त नाबूद कर दिया है। नमस्कार, मैं मनोज मनु। और तमाम सारी चीज़ों के बीच बहुत सारे अपडेट भी निकल कर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के डेरा बुख्ती इलाके में BLA के हमले की खबर है। इसके साथ साथ अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा और पहलगांव हमले पर दुख भी जताया है। ये तमाम संकेत हैं, लेकिन अब ये बात रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गई है।